अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि हमने अपने पेजेस को सिक्योरली कैसे पे आउट के साथ अटैच करना है। पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया हुआ था कि जैसे ही पे आउट क्रिएट किया जाता था तो पे आउट डिसेबल हो जाता था। तो उसमें काफ़ी सारे दोस्तों के पेजेस जो हैं वो ज़ाया हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जैसे ही गेट स्टार्टेड पे जाके अपने पेजेस को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया है तो उनके पेजेस जो हैं वो, क्योंकि उनका पे आउट डिसेबल हुआ है तो इस वजह से वो पेज ज़ाया हो गया। उस पर अर्निंग्स वो कर भी लें तो वो रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं आपको एक मेथड बताऊंगा जिसके ज़रिए आप पहले ही अपना पे आउट जो है वो चेक कर लेंगे कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको मोनेटाइजेशन में ऐड ना करें। तो क्योंकि अगर आप डायरेक्ट पे आउट बनाएंगे तो वो डिसेबल होता है, तो आपको डिफरेंट इश्यूज़ फेस करने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको सारा ए टू ज़ी गाइड कर देता हूँ कि जब आपके पेज के ऊपर कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप आ जाता है तो आपने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। इसके अलावा मेरी कोशिश होगी कि मैं फ़ेसबुक मोनेटाइजेशन पे एक कंप्लीट सीरीज़ की वीडियोस जो हैं वो अपलोड करूं। कंप्लीट मैं आपको एक बेसिक नॉलेज जो है वो दूं। तो अगर आप न्यू हैं तो इस पेज को और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप अटैच रह सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि पहले काफ़ी टाइम मैं इनएक्टिव रहा हूँ तो अब एक्टिव हुआ जाए और आप सबको डिफरेंट इश्यूज से जो है वो बचाया जा सके, उस बारे में गाइड किया जा सके। तो सबसे पहले हमने जो पे आउट बनाना है, पे आउट बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिखना है फेसबुक मोनेटाइजेशन मैनेजर। हमने डायरेक्ट पेज को कभी भी मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं करना, हमने हमेशा इस तरह से करना है। यहाँ पे हमने लिखना है फेसबुक मोनेटाइजेशन मैनेजर। ये हमने ओपन कर लिया तो ये सबसे पहला जो लिंक है इसे हम ओपन कर लेंगे। इसे जैसे ही हम ओपन करेंगे तो हमारा बिज़नेस मैनेजर ओपन होगा। यहाँ पे आ जाता है मोनेटाइज नाउ। मोनेटाइज नाउ पे हमने क्लिक करना है। इसके बाद हमारा जो बिज़नेस मैनेजर है वो एक तरह से ओपन हो जाता है। इसमें हमने जो है पे आउट्स पे सिलेक्ट करना होता है। ये देखें मोनेटाइजेशन मैनेजर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। अगर आपका उस आईडी के ऊपर बिज़नेस मैनेजर नहीं बना हुआ तो पहले आपको बिज़नेस मैनेजर बनाना पड़ेगा, फिर आपको ये चीज़ें शो होंगी। तो इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने हमेशा लोकल आईपी यूज़ करना है। अब जैसे मैं ये पे आउट पाकिस्तान से ही बना रहा हूँ, ओरिजिनल लैपटॉप से बना रहा हूँ, ओरिजिनल इंटरनेट कनेक्ट है। आपने कभी वीपीएन, आरडीपी, वीपीएस कोई प्रॉक्सी यूज़ नहीं करनी। आपने हमेशा अपना जो है वो एक्चुअल आईपी यूज़ करना है, चाहे आप पाकिस्तान में हैं या आप पाकिस्तान से बाहर हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपने पे आउट्स बाहर रखें तो फिर आप एनी डेस्क के ज़रिए जो है अपने पे आउट्स मैनेज करें। तो ये पे आउट्स के सेक्शन पे हमने आना है। पे आउट्स पे जैसे ही आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सिक्योरली ऐड पेमेंट अकाउंट, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो ये करने के बाद अब बाद में हमारे पास यहाँ पे आप देखें कि सिक्योर इस्टेब्लिश्ड हो गया है और कनेक्शन हमारा इस्टेब्लिश हो चुका है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड पेमेंट अकाउंट। अब होता क्या है, अगर हम यहाँ पे आएँ, यहाँ पे अगर हम गेट स्टार्टेड करें तो सेटअप अकाउंट जब करते हैं ये सेम प्रोसेस है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जब हम पेज को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं और पे आउट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है तो वो हमारा पेज ज़ाया हो जाएगा। लेकिन दूसरी साइड पे हम पहले ही अपना पे आउट बना लेते हैं, अगर वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है तो उसमें हम पेज को अप्लाई नहीं करेंगे। तो मैं आपको एक एक स्टेप जो है वो करके दिखाता हूँ। तो आपने क्या करना है इस केस पे, आपने ये करना है कि ये यहाँ पे आने के बाद आप ऐड पेमेंट अकाउंट कर देते हैं। ये करने के बाद यहाँ पे हमने करना है क्रिएट न्यू बिज़नेस। क्रिएट न्यू बिज़नेस पे करने के बाद सबसे पहले तो हमने सेलेक्ट करना होता है अपना कंट्री, कि हम किस कंट्री का पे आउट लगाना चाह रहे हैं। अब कुछ लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि पाकिस्तान में बैठ के वो पाकिस्तान का ही पे आउट लगा देते हैं। आपने पाकिस्तान को कभी भी सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि आपका जो है प्री एनरोल पे पेज चला जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आज जो बैंक लगाना है वो सऊदी अरेबिया का लगाना है, पे आउट भी सऊदी अरेबिया का ही है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे सऊदी अरेबिया ही सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमने अपना कंट्री सेलेक्ट कर लिया, फिर हमारे पास बिज़नेस टाइप है कि हम किस तरह का अकाउंट लगाना चाह रहे हैं। हमारे पास LLC है, प्राइवेट कॉरपोरेशन है, या इंडिविजुअल अकाउंट है, पार्टनरशिप अकाउंट है, कोई भी हम कर सकते हैं। तो हमारे पास जो अकाउंट है वो इंडिविजुअल है, इस वजह से हम इंडिविजुअल पे ही सिलेक्ट करेंगे।
यहाँ पे करने के बाद अब सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फर्स्ट नेम के बाद मिडिल नेम, सर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें। तो ये आपके पास हमेशा होती हैं, जो भी आप डिटेल्स यूज़ करना चाह रहे होते हैं तो उसके ऊपर आपके पास ये सारी डिटेल्स अवेलेबल होती हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है, वो क्या है कि जिस नेम का आपका बैंक अकाउंट हो उसी नेम का ही आपने अपना पे आउट अकाउंट रखना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बैंक नेम जो है वो है मोहम्मद अब्दुल्ला। अब उसमें क्या है कि मोहम्मद अब्दुल्ला बैंक जो है वो कैपिटल लेटर्स में है, तो मैं अपना पे आउट भी कैपिटल लेटर्स में ही रखूँगा, क्योंकि मेरे पे आउट्स पे प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे अल्हम्दुलिल्लाह, उस पर वेरिफिकेशन नहीं आ रही, डिसेबल नहीं हो रहे, तो वो सेम मेथड मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो लोग नहीं बताते, क्योंकि वो डिफरेंट पे आउट्स की सर्विस भी दे रहे होते हैं, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि ख़ुद भी काम कर रहा हूँ, अच्छा अर्न कर रहा हूँ, तो मैं आपको एक एक चीज़ बिल्कुल ऑनेस्टली बता देता हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ें करनी है। जो दोस्त पहले जिनको मैं गाइड कर चुका हूँ तो वो इस चीज़ पे हैं, उन्हें पता है कि इस तरह क्रिएट करने से कोई प्रॉब्लम्स नहीं आते। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो है सबसे पहले हमारा फ़र्स्ट नेम है मोहम्मद अब्दुल्ला, फ़र्स्ट नेम है मोहम्मद, मिडिल नेम कोई नहीं रखना हमने, सर नेम हमारा जो है वो है अब्दुल्ला। अब क्योंकि मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया है कि मेरा जो बैंक अकाउंट है वो कैपिटल लेटर्स में है, तो इसी वजह से मैं अपना जो यहाँ पे नेम है वो भी कैपिटल लेटर्स में ही रखूँगा। फ़र्स्ट नेम मोहम्मद, सर नेम, यहाँ पे मैं अपना नेम ऐड कर देता हूँ। अब दूसरे नंबर पे जो है वो डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ भी जो डिटेल आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो आपके पास जो है वो होगी। मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो ये है, तो ये मैं यूज़ कर लेता हूँ। ये करने के बाद फिर हमारे पास एड्रेस है, तो एड्रेस भी मेरे पास अवेलेबल है। आप जो भी एड्रेस लगाना चाह रहे हैं वो आपके पास अवेलेबल होगा, होम एड्रेस, क्योंकि जिसका आप बैंक अकाउंट यूज़ कर रहे हैं या जिसकी डिटेल्स हैं तो वो उनका ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास एड्रेस लाजमी होगा। फिर हमारे पास टाउन एंड सिटी आ जाता है, वो आपने ऐड करना है। फिर आपके पास स्टेट आ जाती है, तो वो स्टेट आपने चेक कर देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके पास एड्रेस तो है लेकिन आपको ये नहीं समझ आ रही कि उसका टाउन कौन सा है, सिटी कौन सा है, पोस्टल कोड कौन सा है, तो आपने वो इंटरनेट से चेक कर लेना है, वो इजीली आपको मिल जाता है। तो ये आपने सारी डिटेल्स फिल कर देनी है। टाउन सिटी आ गया, उसके बाद स्टेट भी ऐड कर देनी है, फिर पोस्टल कोड या पोस्ट कोड वो आप अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप उस सिटी का इंटरनेट से फाइंड कर सकते हैं। फिर आपने फ़ोन नंबर जो है वो ऐड करना होता है। फ़ोन नंबर आप पाकिस्तान का भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप एलिजिबल कंट्री का ही ऐड करें। फिर आपके पास ईमेल एड्रेस आ जाता है, वो आप पाकिस्तान का यूज़ कर सकते हैं। फिर आपके पास टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर आ जाता है। टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम यूएई का कार्ड यूज़ कर रहे हैं, हम सऊदी अरेबिया का, हम पाकिस्तान का, कहीं का भी कार्ड यूज़ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो नंबर लिखा होता है आईडी कार्ड नंबर, वही हमारा टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो वो मैं अपना ऐड कर देता हूँ। ये डिटेल्स मैं ब्लर कर दूँगा क्योंकि काफ़ी सारे लोग अपने पे आउट्स इन्हीं डिटेल्स पे बनाना शुरू कर देते हैं। पहले भी एक वीडियो मैंने शेयर की थी तो उस पर बहुत ज़्यादा स्पैमिंग हो गई थी, तो ये डिटेल्स मैं हाइड कर दूँगा। वैसे भी यूट्यूब और फेसबुक इस चीज़ को अलाउ नहीं करता कि ये विदाउट हाइड किए ये पब्लिक कर दी जाए, क्योंकि ये एक पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं है, ये प्राइवेट है, तो इस वजह से इसे ब्लर करूँगा मैं। ये हम यहाँ पे अपना टैक्स आईडी ऐड कर देते हैं 20798, ये कर दिया। अब ये करने के बाद यहाँ पे जो वैट जीएसटी है इसे आपने छोड़ देना है और यहाँ पे बाय चेकिंग दिस बॉक्स इस पर क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पे आने के बाद अब यहाँ पे जो है वो अकाउंट नंबर चाहिए होगा। ये देखें, मैनुअली लिंक बैंक अकाउंट। अब जिस नेम का हमने ऑलरेडी पे आउट बनाया था उसी नेम का ही हमारे पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। ये मैंने अकाउंट नेम ये मैं टाइप कर रहा हूँ, आपने कोशिश करनी है कि आप हमेशा जो है वो कॉपी पेस्ट करें, क्योंकि उसमें मिस्टेक्स जो हैं वो मिनिमाइज़ हो जाती हैं। उसमें ऐसा नहीं होता कि आप कोई डिजिट आगे पीछे कर दें या कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दें, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपको
वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स का इशू आ सकता है। जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तब आपका पे आउट डिसेबल हो सकता है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट भी ऐड कर दूँ कि अगर आप RDP से पे आउट मैनेज कर रहे हैं, VPS से, VPN से या किसी प्रॉक्सी से, अगर वहाँ पे आपके पे आउट्स पड़े हैं और उनको आप फ़ौरन फिर मोबाइल में लॉगिन करते हैं और उसे आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, तो तब भी बहुत ज़्यादा पे आउट डिसेबल होते हैं। अगर आप लोकल IP से करें तो फिर ऐसे इश्यूज बहुत कम देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये अकाउंट होल्डर नेम आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे IBAN नंबर ऐड कर देता हूँ। ये मैं टाइप कर रहा हूँ, लेकिन आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप कॉपी पेस्ट ही करें। ये हो गया हमारे पास ये। अब हम इसे कर देते हैं लिंक पे आउट मेथड। ये करने के बाद अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा ऐड टैक्स इन्फो। ऐड टैक्स इन्फो हमने कैसे फिल करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ऐड टैक्स इन्फो पे क्लिक करते हैं। टैक्स इन्फो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम इसे कंटिन्यू कर देते हैं ID के साथ। ये करने के बाद अब यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन में जो जो चीज़ें वो पूछते हैं, सबसे पहले है कि आप US सिटीज़न या US परमानेंट रेजिडेंट हैं, तो नो। उसके बाद ये हमसे पूछते हैं कि आप किसी और के बिहाफ पे पेमेंट रिसीव करना चाह रहे हैं, तो उस पर भी हम नो करेंगे। फिर हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट के बाद ये हमारा नेम आ गया। उसके बाद कंट्री ऑफ सिटीज़नशिप, जिस कंट्री का हमने पे आउट बनाया है वही कंट्री हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो हम वो सिलेक्ट कर देते हैं। वो सिलेक्ट करने के बाद हम इसे नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये सारा हमने नेक्स्ट करना है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आपकी कितने % सर्विसेज जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट में हैं। तो हमारा पे आउट क्योंकि सऊदी अरेबिया का है, इस वजह से हम 0% यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद इसे हमने चेक कर देना होता है और यहाँ पे हमने जो है जिस नेम का हमने पे आउट बनाया होता है उसी नेम के हमने सिग्नेचर करने होते हैं। तो ये करने के बाद हम इसे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ये हमारे पास फॉर्म रेडी हो जाता है। तो ये हमने एक बार रिव्यू कर लेना है कि हमारी कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत तो नहीं है। फिर हमने सबमिट फॉर्म कर देना होता है। ये करने के बाद हमारी टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है ये कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे हम डन कर देते हैं। इस तरह हमारा पे आउट जो है वो सेफली क्रिएट हो चुका है। अब आप ये देखें, ये हम डन कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपली इस चीज़ को छोड़ देना है। यहाँ से हमने अपना पे आउट जो है वो क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम सिंपली ये करते हैं कि फेसबुक ओपन करते हैं। फेसबुक ओपन करने के बाद हम अपना पे आउट ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं पे आउट्स में। पे आउट्स के लिए क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ पे सेटिंग्स पे जाते हैं ID की। इंटरनेट थोड़ा स्लो आ रहा है, तो यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हम सेटिंग पे क्लिक करते हैं। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद फिर हमारे पास जो है, जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे पेमेंट्स के सेक्शन में होता है पे आउट्स। तो हमने पे आउट्स पे क्लिक करना है। पे आउट्स पे क्लिक करने के बाद हमने जो अभी मोहम्मद अब्दुल्ला के नेम का पे आउट क्रिएट किया है वो हम एक बार देख लेते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसमें कोई इशू तो नहीं है, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम ये देखें, ये हमारे पास मोहम्मद अब्दुल्ला के नेम के 2 पे आउट्स, एक मैंने पहले क्रिएट किया है, एक अब किया है जो आपके सामने। तो मोहम्मद अब्दुल्ला ये हम ओपन कर लेते हैं। तो ये पे आउट बिल्कुल सिक्योरली जो है ये क्रिएट हो चुका है। अब देखें कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे कोई इशू नहीं है। अब देखें कि 890 एंड पे ये है। फिर दूसरे नंबर पे हम देख लेते हैं 763। तो ये दोनों पे आउट्स जो हैं ये बिल्कुल ओके हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है, अब हमने अपना सिक्योरली अपना पे आउट जो है क्रिएट कर चुके हैं। अब इसमें हमने पेज को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है। वो कैसे करना है, तो यहाँ पे हमारे पास देखें कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप आया हुआ है। तो सिंपली हमने यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद सेटअप अकाउंट करना है। सेटअप अकाउंट करने के बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हमने क्रिएट न्यू बिज़नेस नहीं करना, हमने क्या करना है, सिंपली जो हमने मोहम्मद अब्दुल्ला के नेम का
पे आउट क्रिएट किया है उसी को ही हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये जो है ये हमसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है दोबारा, क्योंकि कंटेंट मोनेटाइजेशन में ये सारी चीज़ें हमें एक बार फिर से नेक्स्ट नेक्स्ट करके एंड पे डन करना होता है। तो ये अभी 1 सेकंड में ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन ये हम यहाँ पे फिर से नेक्स्ट कर देते हैं। ये पे आउट मेथड भी कंफर्म हुआ है ऑलरेडी। ये एक बार फिर से टेक्स्ट इन्फो ऐड करने का कह रहा है, क्योंकि इन स्ट्रीम एड्स के जब हम इस तरह से करते थे तो वो फ़ौरन पे आउट बन जाता था, लेकिन कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए क्या है कि हमने पहले पे आउट बनाना है, उसके बाद उसे दोबारा से हमने ये सारा प्रोसेस करना होता है। तो ये भी 1 सेकंड में अभी सारी चीज़ें हो जाती हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सेम वही प्रोसेस है कि हमने नो पे क्लिक करना है। ये करने के बाद फिर हमने यहाँ पे कंट्री ऑफ सिटीज़नशिप में वही अपना कंट्री सेलेक्ट करना है जिस कंट्री का हमने पे आउट बनाया होता है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। ये करने के बाद फिर हमने नेक्स्ट ये कंट्री ऑफ रेजिडेंस, इसमें हमने सऊदी अरेबिया ही ऐड करना है, जो ऑलरेडी हम यहाँ पे अपने पे आउट को क्रिएट करते हुए सेलेक्ट कर चुके हैं। ये सऊदी अरेबिया। ये करने के बाद हमने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमने अपना जिस नेम का हमारा पे आउट है उसी नेम को हमने ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये फॉर्म है हमारा, सबमिट फॉर्म करेंगे और ये हमारी टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। इसे हम डन कर लेते हैं। डन करने के बाद ये हम यहाँ से डन कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेज को भी डन कर देते हैं। ये देखें पे आउट इसके साथ अटैच हो चुका है। टर्म्स एंड कंडीशन ऑलरेडी हम एक्सेप्ट कर चुके थे, तो इसे हम सबमिट कर देते हैं। हम जैसे ही सबमिट करते हैं तो ये पेज जो है ये देखें, यू आर रेडी टू स्टार्ट अर्निंग विद कंटेंट मोनेटाइजेशन। हमारा पेज कंटेंट मोनेटाइजेशन से अप्रूव हो चुका है। अब क्योंकि ये पेज ऑलरेडी किसी एक टूल से रेड था, वो भी हम चेक कर लेते हैं कि ये पेज किस टूल से ऑलरेडी जो है वो रेड था। अब ये देखें कि ये पेज बिल्कुल ग्रीन हो चुका है। हो सकता है पहले इनएलिजिबल कंट्री हो या कोई और वायलेशन हो, क्योंकि मैंने भी चेक नहीं किया। तो ये आप देखें कि हमारा पेज कंटेंट मोनेटाइजेशन से सक्सेसफुली ये अप्रूव हो चुका है। अब हम आते हैं दूसरी साइड पे। अब उसमें क्या है कि हम अपना पे आउट देख लेते हैं कि हमारा पेज कौन से पे आउट में अप्लाई हुआ है। ये हम यहाँ से अपना पे आउट ओपन कर लेते हैं। पे आउट ओपन करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि हमारा पे आउट बिल्कुल ओके है और उसमें पेज मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप कभी भी डायरेक्ट अपना पे आउट जो है वो क्रिएट ना करें, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट पे आउट क्रिएट करते हैं और आपका पे आउट डिसेबल हो जाता है और पे आउट उसमें आपका जो है पेज ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। आप जितनी मर्ज़ी अर्निंग्स कर लें, वो अर्निंग्स तो आपको रिसीव होनी नहीं है। तो इस वजह से आप हमेशा जो है यही मेथड फॉलो करें। इससे ये है कि आपको इश्यूज़ नहीं आएंगे। अगर आप सेम नेम का पे आउट बनाते हैं, सेम नेम का आप बैंक लगाते हैं, वो आपने ये भी चीज़ें चेक करनी है कि अगर बैंक अकाउंट की डिटेल्स कैपिटल लेटर्स में हैं तो आप पे आउट की डिटेल्स भी कैपिटल लेटर्स में ही ऐड करें। इस तरह जो है आप समझ लें आपके 80 to 90% इश्यूज़ सॉल्व हो जाते हैं। तो ये क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, आगे चल के कंटेंट मोनेटाइजेशन ही पेजेस पे आ जाएगा, सारे पेजेस पे। तो मैंने सोचा कि ये मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कैसे करते हैं ये एक वीडियो बना दूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के ये इश्यूज़ हैं कि उन्हें इस चीज़ का आइडिया नहीं है, इस चीज़ का पता नहीं है। वो जैसे ही पे आउट अपना क्रिएट करते हैं तो वो डिसेबल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं ज़ीरो से ही सारी चीज़ें बताऊं कि आपने फ़ेसबुक पे किस किस तरह से काम करना है।
सारी बेसिक इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो शेयर करूं। तो अगर आप इस चैनल पे या इस प्रोफाइल पे, इस पेज पे न्यू हैं तो इसे फॉलो और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।